आप सारे लोगों ने सुन लिया है ना ये चीज को, ठीक है। ओलियम इज जनरेटेड बाय डिसॉल्विंग SO3 gas, sulfur trioxide gas in concentrated H2SO4, ठीक है। नंबर 1। If an oleum is labeled as 100 plus X% means 100 gram of this oleum will react with with X gram of water to produce 100 plus X gram of H2SO4, ठीक है। सर ये जो प्रोड्यूस हो H2SO4 ये कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा या फिर डाइल्यूटेड? नहीं, डाइल्यूट कैसे रहेगा, ये तो पूरा का पूरा प्योर H2SO4 रहेगा ना। हाउ कैन इट बी डाइल्यूट? हाँ सर ने H2 H2O हमने Sir, सिर्फ, हाँ बोलिए ना। so percentage strength can be labeled to any type of compound. ओलियम, ओनली ओलियम। बाकी उधर जो परसेंटेज स्ट्रेंथ हम लोग कर रहे थे, परसेंटेज मास बाय मास, वेट बाय वेट, वो डिफरेंट था, वो बाकी सब में अप्लाई होता है। यहाँ पर परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम का कुछ स्पेसिफिक मतलब होता है। ओलियम में कुछ एक्स्ट्रा SO3 एडेड है जो कि कुछ अमाउंट ऑफ H2O को एब्जॉर्ब करेगा और H2SO4 बना लेगा। सो एंड ऑफ द डे आई एम गोइंग टू हैव 100x grams of concentrated H2SO4। सर ये ओलियम के यूजेस क्या रहता है? क्या क्या, सॉरी? सर ओलियम के यूजेस क्या रहता है? बहुत सारे यूजेस रहेंगे। ऑक्सीडेशन का काम करेगा, डिहाइड्रेशन का काम करेगा, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में काम करेगा, सल्फोनेशन। So there are going to be varied uses. और बताइए, मतलब और कुछ पूछना है? हेलो। नो सर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टोलियम। अब इसमें आपको कैलकुलेशंस क्या करने हैं। वी नो दैट ओलियम जितना था, ओलियम अगर मैंने 100 ग्राम लिया and it reacted with x gram of H2O, x gram H2O to form 100 plus x gram of H2SO4, ठीक है। तो
अब SO3 कितना है इसमें डिजोल्व इस 100 ग्राम ओलियम में। जनरली इसी की कहानी हम लोग को पढ़नी होती है, यही पढ़ना होता है हम लोग कि इसमें परसेंटेज ऑफ SO3 कितना डिजोल्व है, क्योंकि SO3 जितना डिजोल्व रहेगा उसी के प्रोपोर्शन में वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और फिर इससे H2SO4 बनता है। सो अगर ये x ग्राम यूज हुआ है, दिस मींस SO3 कितना रहेगा, SO3 is 32 plus 48 that is 80. 80 gram will react with 18 gram. 18 अगर ये ग्राम। x है तो ये 80 by 18 into x ग्राम से रिएक्ट करेगा, ठीक है, दैट इज 40 by 9 x. Is it okay? Am I making sense? The amount of SO3 which is present, in our sample of 100 gram is 40 by 9 into x, and rest is your H2SO4. Is it okay? ठीक है, फिर परसेंटेज कितना रहेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड डिजोल्व कितना रहा वो फाइंड कर लिया हमने, बाकी जो कैलकुलेशंस करने होंगे वो आप कर सकते हो इन इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, ठीक है ना। Yes. लास्ट इंफॉर्मेशन और लास्ट थिंग इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2. H2O2 सर ये अलग टॉपिक है ना? हाँ ये अलग टॉपिक है, ये छोटे छोटे इंफॉर्मेशन हैं एक्चुअली। ये हाइड्रोजन का है बट इसमें आपको टाइट्रेशन जो कि पढ़ रहे हैं तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, ये आपको पूछा जा सकता है कहीं पर, कोई क्वेश्चन मिल जाएगा तो फिर परेशान ना। एजेंट भी होता ना? क्या क्या? It also forms acts as reducing agent also ना? हाँ, H2O2 जो है इट कैन ब्रेक ऑन इट्स ओन जनरेटिंग H2O एंड ऑक्सीजन, ठीक है। और कैसा रहेगा रिएक्शन, इट इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस। 2 moles of H2O2 that is 68 gram H2O2 will produce 1 mole or 22.4 liter of H2O2, sorry, of O2 at STP. Is this clear? So can you repeat? Sorry, what? So can you repeat? H2O2 is peroxide, ये इस तरीके से डिकम्पोज होता है, ठीक है, इस तरीके से सर ये डिकम्पोज। नीचे वाला पार्ट। नहीं तो ऊपर वाला सुनोगे तभी तो फिर नीचे वाला पता चलेगा ना। H2O2 का 2 moles of H2O2 breaks down to produce 1 mole or 22.4 liter of O2 at STP. 2 mole is 68 gram. 68 gram H2O2. 1 mole या 22.4 milliliter, 1 mole or 22.4 liter O2. ये हमारे पास बना।
सर ये भी है टेस्ट, क्या हुआ? सॉरी, ये भी है टेस्ट पे नीचे वाला। नहीं समझा, मुझे फिर से बोलो। सर कुछ नहीं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, अब जनरली होता क्या है कि H2O2 जो होता है ये एक सॉल्यूशन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मान लो अगर ये 1 मोलर सॉल्यूशन रहा। हेलो, सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर, ये आपने क्या समझा था अभी 2H2O के? रुको, अभी मुझे अब पूरा समझा लेने दो एंड फिर तुम एक बार वीडियो देख लेना, ठीक है? इट्स नॉट बिग थिंग। यहाँ पर दिख रहा है ना H2O2 है, ये इक्वेशंस दिख रहे हैं, केमिकल रिएक्शन। कैन यू सी दिस केमिकल रिएक्शन? हेलो सर, आप मुझसे पूछ रहे हो? हाँ, तुम्ही से पूछ रहा हूँ। हाँ सर हाँ दिख रहा है। क्या है? So 2H2O gives 2H2 plus O2, which is फिर बाद में 2 mole of H2O2 gives 1 mole और 22.4 O2 at testing। सर ये मेरे को नहीं समझा, ये कैसे होगा? क्या? मतलब कि इधर जो है stoichiometric coefficient से पता चल रहा है कि 2 moles of H2O2 gives 1 mole of O2 ऑक्सीजन ये। हाँ, तो फिर वो 68 ग्राम मतलब इट कंसिस्ट ऑफ क्योंकि 2 मोल है H2O2 का, तो फिर वो हाँ, एक ही मोल O2 ये जनरेट करेगा ना बस। हाँ। मैं मतलब मेरे को समझा नहीं कि मतलब मेरे को पहले नहीं समझा था कि जो सेकंड और थर्ड आपने लिखा है ना, तो उसमें बस H2O नहीं था। आई थॉट दैट डायरेक्टली इट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड टू 1 मोल ऑफ O2। नहीं, मैं बाकी चीजों को लेकर के कंसर्न नहीं हूँ, आई एम जस्ट कंसर्न अबाउट दिस, क्योंकि इसी से यस वॉल्यूम सर। स्ट्रेंथ आता है। H2O2 कितना बन रहा है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? वो 5 kg हाँ बन रहा सर है, वही 50 kg बन रहा है, 50 ml बन रहा है, आई डोंट केयर, आई हाँ डोंट सर। बॉदर। अथर्व देश पांडे, हाँ सर। कैन यू सी दिस रिएक्शन? सर आई जस्ट जॉइंड। अरे तो रिएक्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। क्या है? सर 2H2O2 हाँ, gives 2H2O plus O2। हाँ। उसके नीचे 2 mole of H2O2। सर उसके नीचे 68 grams of H2O2। नहीं, वो नीचे नहीं, इसके लाइन में पढ़ो ना। 2 moles of H2O2 gives 1 mole of O2 और 22.4 liter of O2 at STP। ये स्टेटमेंट समझ में आया या कोई प्रॉब्लम है? हाँ सर समझा। वेरी गुड। उसके नीचे वाला पढ़ो। 6 grams of H2O2 gives 1 mole of O2 या फिर 22.4 liters of O2। ठीक है, सर बट ये कौन सा टॉपिक है? यहाँ लिखा हुआ है। सर नहीं मतलब हम लोग वो ये कर रहे थे ना टाइट्रेशन उसका। हाँ, हाँ तो उसके बाद ये ऐसा नया टॉपिक है कि उसके रिलेटेड है। नहीं वे नहीं, टाइट्रेशन से रिलेटेड, टाइट्रेशन तो कब का खत्म हो गया, तुम कब कितनी देर से गायब हो? सर मेरा वो बीच वाला पूरा क्वेश्चन मिस हो गया। चलेगा, तो फिर अब रिकॉर्डिंग तुम देख लेना थोड़ी देर बाद। हाँ सर बट आप भेज देना मतलब मैं तो नहीं, बहुत टाइम से अभी सर मैं ये अभी अपलोड कर दूंगा। मोमेंट लेक्चर विल गेट ओवर, आई विल स्टार्ट अपलोडिंग इट। या सर। ठीक है, और नहीं समझ में आएगा तो फिर आज ही शाम को पूछ लेना, क्योंकि हाँ सर। ये खत्म होने के बाद आई एम गोइंग टू गिव यू द एंटायर वो बुक जो है इन अवस्थी, वो पूरा आप लोग को अब खत्म करना है। तो द एंटायर थिंग इज गोइंग टू बी योर होमवर्क। अभी तक हम लोग काफी मस्ती करते रहे हैं, कुछ सॉल्व किया नहीं होगा खुद से, तो
सर ने होमवर्क दिया नहीं है, क्यों सॉल्व करना है? तो अब सब होमवर्क देंगे क्योंकि चैप्टर कंप्लीट हो गया. नाउ सॉल्व ऑल दोस प्रॉब्लम. ओके, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 में अब द पॉइंट इज वेरी सिंपल. H2O2 जो होता है ना, वो सॉल्यूशन फॉर्म में रहता है. H2O2 जनरली exist in solution form in H2O. ठीक है. अब मान लो मेरा H2O2 जो है वो m मोलर है. m मोलर H2O2 solution लिया मैंने. What does this mean? If I am going to take 1 liter of this solution, 1 liter of m molar H2O2 solution, this implies how much moles of H2O2 do I have? I will have M. m moles of H2O2. ठीक है. 2 मोल से 22.4 मिलता है, तो 1 मोल से कितना मिलेगा? 11.4 लीटर of O2. So m moles of 11.2 sir. H2O2. हाँ sorry, 11.2. So m mole of H2O2 is equal to 11.2 into m liters of O2. ठीक है. 1 liter of H2O2 solution से हमको, which is m molar, what volume of O2 did I got? 11.2 mole या 11.2 m लीटर. 1 लीटर से 11.2 m लीटर हमको O2 मिला. 1 लीटर सॉल्यूशन से 11.2 m लीटर ऑफ O2 मिला. इज इट ओके? हेलो, am I audible? Yes sir. Very good. So what I am saying to all of you ना, या फिर से कोई चला गया? नहीं है, सब कोई है. So again I am repeating, what I am saying is 1 liter of H2O2 solution से how many liters of O2 I got? 11.2 liter. 11.2 into m liters, right? Therefore volume strength of this m molar H2O2 solution is equal to 11.2 m. क्या है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फिर लिटरल मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब हुआ the amount or the volume of O2 generated from unit volume of H2O2 solution. एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन से जितने यूनिट ऑफ ऑक्सीजन हमको मिल जाएंगे, that will be the volume strength of that solution. Is it okay? हेलो. Yes, sir, understood. सर ये सिर्फ H2O2 के लिए या फिर? हाँ, ये सिर्फ H2O2 के लिए है. सर हेलो, बोलिए ना. सर बीच में सर मुझे आवाज नहीं आ रही थी आपकी. सो सर सुनाई नहीं दिया कुछ. इसको पढ़िए यहाँ से. रीड दिस. क्या लिखा हुआ है? m moles of H2O. मोल्स नहीं, मोलर. Oh, m molar m molar H2O2 H2O. solution is taken. ठीक है. That implies, आगे पढ़ो.
1 liter m molar H2O2 solution equals m moles of H2O2 equals 11.2 moles or molar of liters of O2. समझ में आया? तो 11.2 किधर से आया? ये यहाँ से आया। ये यहाँ मोल्स रहेगा, मोल्स रहेगा। एक मोल है तो 11.2 लीटर मिला, दो ओ, मोल हाँ है सर, तो 22.4, एक मोल तो 22.4 तो एम मोलर है, एम मोल्स है अगर तो कितना लीटर्स मिलेगा? 11.2 एम लीटर्स। हाँ सर। अब ये आखिरी वाला स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। Volume strength of m molar H2O2 solution equals 11.2 m. ठीक है, हाँ सर। वेरी गुड। आपको नोट करना है 2 सो अगर कहीं पर वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया हुआ है आपको कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज से फॉर एग्जांपल 2.24, the volume strength of H2O2 solution is 2.24, ठीक है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 solution is 2.24, ठीक है ना। what will be its molarity? मोलैरिटी क्या होगी? 0.2. यस, इट विल बी 0.2 मोलर। क्लियर है सारे लोगों को? हेलो, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट थिंग इज नॉर्मेलिटी होता है। मोलैरिटी के साथ ये 11.2 के मल्टीप्लायर में रिलेटेड होता है और नॉर्मेलिटी के साथ ये 5.6 के ये में रिलेटेड होता है, ठीक है। वी कैन सी फ्रॉम दिस एग्जांपल इटसेल्फ, ये बेसिकली 11.2 लीटर, एक मोल H2O2 से 11.2 लीटर O2 मिला हमको, दैट इज 16 ग्राम ऑफ O2। 1 mole of H2O2 give us 16 ग्राम ऑफ O2, ठीक है। 8 ग्राम ऑक्सीजन या तो जहां से प्रोड्यूस हो रहा है या फिर जिस चीज के साथ रिएक्ट कर रहा है, दैट इज इट्स इक्विवेलेंट वेट, राइट। या फिर ऐसे समझ लेते हैं, इस इक्वेशन के लिए, ये जो इक्वेशन है इसके लिए n फैक्टर H2O2 का क्या है? व्हाट विल बी द n फैक्टर ऑफ H2O2? 2 रहेगा, राइट। n फैक्टर अगर 2 है, मोलैरिटी अगर इसका m है तो नॉर्मेलिटी क्या रहेगा? 2m, और या सर, राइट ना। मोलैरिटी अगर m है तो नॉर्मेलिटी 2m रहेगा। इज इट ओके? या फिर अगर कहीं पर नॉर्मेलिटी n दिया हुआ है तो मोलैरिटी क्या होगा उसका? n/2, यस सर। हाँ सर, ठीक है ना। so हाँ if normality of H2O2 solution is equal to capital N, then its molarity will be n/2 as n factor of H2O2 in above reaction is 2. Molarity n/2, now as molarity is n/2, therefore volume strength will be 11.2 into n/2
that is 5.6 N. Is this clear? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? No. तो नॉर्मेलिटी अगर n है मेरे सॉल्यूशन का तो उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ 5.6 N हो जाएगा, और मोलैरिटी m है तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ 11.2 M हो जाएगा। क्लियर? अब मोलैरिटी वगैरह आ गया, नॉर्मेलिटी से कन्वर्सन इनका पता चल गया, तो अब कहीं पर भी अगर मान लो वॉल्यूम स्ट्रेंथ के टर्म में दिया हुआ है H2O2, मतलब उसकी मोलैरिटी दी हुई है, एंड यू डोंट नीड टू बॉदर, यू जस्ट नीड टू डू द रिएक्शन एंड डू द स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। इज इट ओके? हेलो? Okay, fine. So this was the last piece of information from my. हाँ, मैंने बोला this was the last piece of information from my end regarding mole concept. The concept of moles, including titration, including redox reactions, is all over. तीन segment: basic chemistry, basic chemistry concepts, plus आपका ये क्या बोलते हैं, redox reactions, stoichiometric calculations, Applicable. केमिस्ट्री। ये तीनों आपके खत्म, मतलब 3 चैप्टर्स बेसिकली आपके खत्म हुए हैं अभी आज के दिन में। एंड नाउ फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा मंडे के दिन, या किसी एक दिन संडे को हो सकता है लेक्चर्स लेकर के। एंड देन मंडे से आई विल बी स्टार्टिंग विद दैट एटॉमिक स्ट्रक्चर। सर मतलब मोल कंसेप्ट पूरा खत्म हो गया ना? मोल कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो गया। नाउ योर ड्यूटी इज टू डू द क्वेश्चंस फ्रॉम दैट एन अवस्थी, पूरा कंप्लीट कर लेना है उसको। Sir. बोलिए। सर उसमें कुछ टोटल